बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा रखने जा रहे हैं जो कि आपको किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसा मौका साल में बहुत कम मिलता है। और वो मौका क्या है? मुहर्रमुल हराम के पहले जुमा का वजीफ़ा। प्यारे दोस्तों, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार ही मिलता है। अगर आज आपने ये मौका मिस कर दिया तो आपको अगले साल मुहर्रम के पहले जुमा का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर एक बार में कर लो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है, जिसे आप समझते हैं कि ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, वो भी हाजत मिलके रहेगी। तो क्या ये घाटे का सौदा है? एक बार के करने से आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो रही है। तो आप सब मुसलमान बहनों और भाइयों से यही दरख्वास्त है कि इस वजीफ़े को पूरे ईमान और यकीन के साथ करें, और जो भी बड़ी से बड़ी हाजत है अल्लाह के सामने रखें। यकीन करें, आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी और अकल दंग रह जाएगी कि आपका काम कैसे हो गया। बहुत से ऐसे मुसलमान बहन भाई हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, जिसमें वो अपने परेशानियों का हाल पूछते हैं। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलातों में घिरे हुए होते हैं। किसी के रिज़्क़ का मसला है तो किसी की शादी में रुकावट है, कोई किसी मसले में फंसा हुआ है। तो हर एक की अपनी अपनी परेशानियाँ और मुश्किलातें हैं, लेकिन हम सब को पता है कि परेशानियों से छुटकारे की ज़ात सिर्फ़ एक ही है, और वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे इस दुनिया में इज़्ज़त बख्शे और बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाजे और इसकी परेशानियों को ख़त्म कर दे, और जिसे चाहे ज़लील व पस्त कर दे। लेकिन अगर हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बढ़ाएंगे, कुरान हकीम की तालीमात के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह के पाक कलामों को पढ़ेंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ें, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह के पाक नामों को पढ़ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह के और भी ज़्यादा हमें करीब करती हैं। तो यकीनन अगर हम अल्लाह के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाएंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। वैसे तो अल्लाह हमारी वैसे भी मदद कर रहा है कि हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, कि अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप अल्लाह के और भी ज़्यादा करीब जाएंगे और कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र और ऐसे अमल करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि अल्लाह का ताल्लुक़ आपके साथ कैसा मज़बूत हो जाएगा। फिर जो परेशानी हो, मुश्किलात हो, ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा यकीनन साल में एक बार ही आता है, और आप सब मुसलमान बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है कि इस दिन को आपने ज़ाया नहीं करना। कोशिश यही करनी है कि इस वजीफ़े के साथ साथ आप पूरा दिन ही इबादत में गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है और आपके पास टाइम नहीं होता, तो कम से कम ये वजीफ़ा करके अल्लाह से दुआ की जाए तो बड़े से बड़े मामलात हल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा कुरान पाक की ऐसी सूरह मुबारका जिसे कुरान पाक का आगाज़ ही इस सूरह मुबारका से होता है, और ये ऐसी सूरह मुबारका है जो कि नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसके बगैर तो आपकी नमाज ही नामुकम्मल है। और ऐसी सूरह मुबारका जो कि हर एक की ज़बान पर ज़बानी याद होती है,
قرآن پاک کا آغاز جس سورہ مبارکہ سے ہو، نماز میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا اجر والا کام ہوگا اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور اس کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ابھی تو آپ شاید اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچائے گی۔ جب آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہرحال وظیفے کا طریقہ کار بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر انسان یہ وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے یہ وظیفہ پاکی کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کریں۔ خواتین بھی باوضو حالت میں ہی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ تو جب آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ سب مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ضرور لے آنا چاہیے۔ کل محرم الحرام کے پہلے جمعہ کا وظیفہ ہے۔ کل محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور یہ وظیفہ آپ کے لیے ہر جائز حاجت کے حصول کے لیے ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جائز حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس عمل کو کیا جائے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے جائیں۔ یقیناً جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہونا چاہیے۔ تو آپ نے 11 بار درود پاک کی پڑھائی کرنی ہے۔ وظیفے کے شروع اور آخر میں 11 بار درود پاک کی پڑھائی کرنی ہے، جو کہ ہر وظیفے کا حصہ ہے۔ چاہے کوئی بھی وظیفہ لے لیں، درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ کا مکمل نہیں ہے۔ ہر وظیفے کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب تعداد آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ کم از کم 11 بار شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ بیچ میں آپ نے 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو 11 بار درود پاک، بیچ میں 40 بار سورہ فاتحہ اور آخر میں 11 بار درود پاک، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہر ممکن حاجت، ہر ناممکن حاجت بھی آپ کے لیے ممکن بن جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو ہر مسائل سے نکال دے گا اور بڑی سے بڑی مراد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔